नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे भोजन कक्ष डाइनिंग रूम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। भोजन कक्ष डाइनिंग रूम को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान, सबसे अच्छा स्थान कौन सा है। दोस्तों, घर के अंदर अलग अलग एक्टिविटी सेंटर्स की स्थापना की जाती है। अब एक्टिविटीज़ बहुत सारी की जाती हैं घर के अंदर, जैसे नहाना, सोना, पढ़ना। ऐसे ही एक एक्टिविटी है भोजन को ग्रहण करना, खाना खाना। तो इस एक्टिविटी के लिए कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त होता है। दोस्तों, जो एक्टिविटीज़ घर में की जाती हैं उनके लिए अलग अलग उचित स्थान बताए गए हैं। तो डाइनिंग रूम के लिए, भोजन कक्ष के लिए जो सबसे उचित स्थान है वो है पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। तो भोजन कक्ष डाइनिंग रूम हमेशा पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। अब दोस्तों, पश्चिम दिशा ये स्थान है वायु का, शनि का और वारुणी का। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं कि यहाँ पर डाइनिंग रूम बनाने के लिए क्यों कहा गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वायु के बारे में। दोस्तों, पूरा संसार 5 तत्वों से बना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। ये है 5 तत्व। और पश्चिम दिशा, इस दिशा में स्थान दिया गया है वायु को। तो दोस्तों, वायु ये जीवन प्रदान करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली और आवश्यक तत्व है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। शारीरिक जो सुख है वो बहुत हद तक सीधे सीधे वायु में मौजूद ह्यूमिडिटी, वायु का बहाव, एयर फ्लो, उसका तापमान और उसका दबाव और उसमें उपस्थित जो अवयव होते हैं उन पर आधारित होता है। ऑक्सीजन से युक्त वायु शरीर में रक्त और मस्तिष्क के लिए अति आवश्यक है। वायु की अनुपस्थिति जीवन का अंत कर देती है। अब दोस्तों, बात करते हैं वारुणी के बारे में। तो दोस्तों, वारुणी का संबंध 14 रत्नों से है। जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तब समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उन्हीं रत्नों में से एक रत्न है वारुणी। सबसे पहले तो बात करते हैं 14 रत्न कौन कौन से निकले थे। तो 14 रत्न इस तरीके से थे दोस्तों: श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धन्वंतरी, धनु, धेनु, तरु, विष, चंद्र, अरु, वाज। तो इन 14 रत्नों में एक रत्न था दोस्तों वारुणी। इसको सोमरस भी कहा गया है। अब दोस्तों, सोमरस को आमतौर पर मदिरा समझा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। वास्तव में जो वारुणी है, सोमरस, ये एक जड़ी बूटी का रस है जो स्वास्थ्य वर्धक है
और शक्ति प्रदायक होता है। अब इस रत्न की, वारुणी की, इस रत्न की जो प्रकृति है, घर में भोजन ग्रहण करने के स्थान से मेल खाती है, क्योंकि ये शक्ति प्रदायक होता है और स्वास्थ्य वर्धक होता है। और जो भोजन ग्रहण करने का स्थान है वो है पश्चिम दिशा, इसलिए इस रत्न को पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष के स्थान पर रखा जाता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं शनि और मंगल के बारे में। अब मंगल का यहाँ पर जिक्र क्यों आया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दक्षिण दिशा ये मंगल का स्थान है और पश्चिम दिशा ये शनि का स्थान है। तो जब शनि को और मंगल को इस तरीके से मिलाया गया तो ये बना एक डायगोनल, और ये तीसरा डायगोनल होता है। तो अब इस डायगोनल के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। तो ये जो डायगोनल है ये मंगल और शनि के मिलने से जो रेखा बनती है उसका होता है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें राहु भी आ जाता है। अब राहु कैसे आता है, क्योंकि पश्चिम और दक्षिण दिशा और इनके बीच में जो दिशा आती है वो आती है दक्षिण पश्चिम दिशा, और दक्षिण पश्चिम दिशा ये राहु का स्थान है। तो ये जो डायगोनल बनता है शनि और मंगल के मिलने से, इसमें राहु भी आ जाता है। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि सारे के सारे नैसर्गिक अशुभ ग्रह एक साथ एक ही ओर दिखाई देते हैं। अब ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से भौतिक शरीर और शरीर से जुड़े अहंकार को दिखाता है, और ये क्षेत्र और ये ग्रह मिलकर भौतिक आनंद या शारीरिक आनंद इसको कह सकते हैं, इनको दिखाते हैं। तो ये जो एरिया है इसका सीधा सीधा संबंध भौतिक शरीर से है। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको बताया भोजन कक्ष को बनाने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।